वैसे तो मोस्टली एप्लीकेंट्स का जो वीजा है वो विद इन 30 डेज के अंदर आ रहा है, लेकिन वहीं पे कई एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनका जो वीजा है वो 1 मंथ से ऊपर हो गया, लेकिन उनको कोई भी रिजल्ट अभी तक हासिल नहीं हुआ। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी जो रिजल्ट है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से डिले है तो आप क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hopes all are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसिंग टाइम काउंट कब से होता है। मोस्टली एप्लीकेंट्स को ये डाउट है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद से काउंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम जब आपकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके बाद से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करें स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, चाहे स्पाउस ओपन वर्क परमिट वीजा के बारे में, तो मोस्टली जो एप्लीकेंट्स को जो वीजा है वो विद इन 30 डेज हासिल हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर कई ऐसे विजिटर वीजा और स्पाउस ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेंट्स जिनकी फाइल को लगे हुए मोर देन 30 डेज हो गए हैं और उनको अभी तक कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कई एप्लीकेंट्स का जो वीजा वो विद इन 10 या 20 डेज आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी जो वीजा है वो सेम टाइम फ्रेम के अंदर आएगा। कनेडियन इमिग्रेशन में ये चीज है कि कई एप्लीकेंट्स का वीजा जल्दी आ जाता है, चाहे उन्होंने फाइल दूसरे एप्लीकेंट से पहले लगाई होती है, और कई एप्लीकेंट्स जिन्होंने पहले फाइल लगाई होती है उनका भी जो रिजल्ट है वो बाद में आता है। तो कैनेडियन इमिग्रेशन में जो फाइल्स है वो सीरियल वाइज या फिर डेट ऑफ सबमिशन वाइज कभी भी प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि उनके कंसल्टेंट या फिर कुछ और करने से वो जो अपना रिजल्ट है वो जल्दी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप एम्बेसी को कांटेक्ट करें या फिर आप अपने कंसल्टेंट को बोलें, आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं आ सकता। आपका जो रिजल्ट है आपके कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है। आपका जो कंसल्टेंट है वो आपकी फाइल को सिर्फ सबमिट कर सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो एम्बेसी अपनी मर्जी से ही देती है। लेकिन ये चीज जरूर है कि अगर आपकी फाइल को लगे हुए नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा टाइम हो चुका है, उस कंडीशन में आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एप्लीकेशन का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो अलग अलग है। एट प्रेजेंट अगर आप IRCC की वेबसाइट पे चेक करोगे तो स्टडी परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 वीक्स चल रहा है। वहीं पे अगर स्पाउस ओपन वर्क परमिट का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम देखें तो वो 8 वीक्स चल रहा है। तो अगर आपकी जो स्टडी वीजा की फाइल को लगे हुए को 7 वीक से ज्यादा हो गए हैं तो उस केस में आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 वीक से पहले वेब फॉर्म को रेज करोगे, IRCC उस वेब फॉर्म को कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि IRCC ने क्लियरली ये चीज बोली हुई है कि अगर आपकी फाइल को लगे हुए नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो वो इस वेब फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका टाइम उससे ज्यादा है तो आप वेब फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे वो आपकी स्टडी वीजा है या फिर आपकी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है और उसको लगे को 8 वीक से ज्यादा टाइम हो गया है तो आप वेब फॉर्म डाल सकते हैं। उस कंडीशन में एम्बेसी उस वेब फॉर्म को जरूर आप कंसीडर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेब फॉर्म डालते ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ये चीज केस टू केस वेरी करती है और यहाँ पे फिर एम्बेसी की खुद की ही मर्जी है। कई एप्लीकेंट्स को वो वेब फॉर्म डालने के बाद बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स को वेब फॉर्म डालने के बाद भी जो रिजल्ट है वो जल्दी हासिल नहीं होता। अगर आपकी जो फाइल है नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से ऊपर चली गई है तो आप एक ट्राई कर सकते हैं वेब फॉर्म डाल के, लेकिन ये वेब फॉर्म भी आपके रिजल्ट की गारंटी नहीं करता। अगर कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आपको ये चीज बोलता है कि वो आपसे पैसे लेके आपकी जो फाइल पे रिजल्ट है वो जल्दी लेके दे सकता है, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपने किसी की भी ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। रिजल्ट आपका एम्बेसी के हाथ में और एम्बेसी अपनी मर्जी से ही रिजल्ट है वो आउट करती है। अगर आपकी प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।